राजा शाऊल दाऊद को मारने का प्रयास कर रहा था ताकि दाऊद को अगला राजा बनने से रोका जा सके। दाऊद भागकर अदुल्लाम में एक गुफा में छिप गया। वहां उसका परिवार भी उसके साथ आकर रहने लगा। 400 पुरुष जो या तो कर्ज में थे या परेशानी में थे और राजा के सताए हुए थे, वे दाऊद का सहयोग करने के लिए आए। अदुल्लाम के पास कीला नाम का नगर था। पलिश्ती लड़ाके अनाज चुराने के लिए उस नगर पर हमला कर रहे थे। जब दाऊद को यह पता चला तो उसने यहोवा से पूछा कि क्या उसे उन पलिश्तियों के विरुद्ध युद्ध करना चाहिए या नहीं। यहोवा ने उत्तर दिया, जाकर पलिश्तियों पर हमला कर और कीला को बचा। दाऊद और उसके आदमियों ने पलिश्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया और कीला को बचा लिया। राजा शाऊल को पता चला कि दाऊद कीला में है, तो उसने सोचा कि उसने दाऊद को लगभग पकड़ ही लिया है। जब दाऊद को यह पता चला कि शाऊल उसके विरुद्ध योजना बना रहा है, तो उसने अब्यातार याजक से कहा कि वह यहोवा से पूछे कि क्या शाऊल कीला पर आक्रमण करेगा और क्या कीला के निवासी उसे उसके हाथ में सौंप देंगे। यहोवा ने उत्तर दिया कि शाऊल कीला पर आक्रमण करेगा और दाऊद को सौंप दिया जाएगा। इसीलिए दाऊद जीफ नामक जंगल में चला गया और वहां बने गढ़ों में रहने लगा। शाऊल ने दाऊद को खोजा परंतु उसे पाया नहीं। जब दाऊद होरेश में था, तब शाऊल के पुत्र योनातन ने अपने पिता को बिना बताए चुपके से दाऊद से मुलाकात की। योनातन ने दाऊद से कहा, भयभीत मत हो, मेरा पिता शाऊल तुझ पर हाथ नहीं डालेगा। तू इज़राइल के ऊपर राजा बनेगा और मैं तेरे बाद दूसरा रहूंगा। दोनों ने एक दूसरे से यहोवा के सामने वाचा बांधी और अपने अपने रास्ते चले गए। जीफ के निवासियों ने गीबा जाकर शाऊल को सूचना दी कि दाऊद होरेश के निकट हकीला की पहाड़ी पर है। शाऊल ने उनसे कहा कि वे दाऊद पर नजर रखें और उसकी हर सूचना उसे देते रहें। शाऊल अपनी सेना सहित माओन के रेगिस्तान में चला गया, जहां दाऊद को आखिरी बार देखा गया था। जैसे ही शाऊल पर्वत की एक ओर पहुंचा, दाऊद और उसके आदमी दूसरी ओर भागने की तैयारी कर रहे थे। और जैसे ही शाऊल दाऊद के करीब पहुंचा, एक दूत आकर बोला कि पलिश्तियों ने देश पर आक्रमण कर दिया है। तब शाऊल को दाऊद का पीछा छोड़कर पलिश्तियों से युद्ध करने जाना पड़ा। दाऊद और उसके आदमी भागकर मृत सागर के पास जंगली पहाड़ियों में एन गदी के पास रहने लगे। राजा शाऊल पलिश्तियों से युद्ध करने के बाद यह सुनकर कि दाऊद एन गदी में है, अपने साथ 3000 चुने हुए पुरुष लेकर दाऊद को ढूंढने निकला। दाऊद अपने लोगों सहित एक गुफा में छिपा हुआ था, जहां शाऊल शौच करने के लिए अकेला ही उस गुफा में चला गया जहां दाऊद छिपा हुआ था। दाऊद और उसके आदमी गुफा के पीछे की ओर छिपे हुए थे। उसके आदमी फुसफुसाने लगे, यही वह दिन है जिसके विषय में यहोवा ने कहा था कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दूंगा, ताकि तू उसके साथ जैसा चाहे वैसा कर सके। तब दाऊद दबे पांव राजा शाऊल के पास गया। राजा शाऊल को मारने के बजाय दाऊद ने बिना उसे बताए उसकी पोशाक का छोर काट लिया। बाद में दाऊद का हृदय उसे धिक्कारने लगा। उसने अपने आदमियों से कहा कि यहोवा ने मुझे अपने अभिषिक्त के विरुद्ध हाथ उठाने से मना किया है। उसने अपने आदमियों को शाऊल को मारने से रोक दिया। तब दाऊद गुफा के बाहर गया और ऊंचे स्वर में शाऊल से कहा, मेरे राजा, मेरे प्रभु। जब शाऊल ने पीछे मुड़कर देखा तो दाऊद ने भूमि पर झुककर दंडवत किया और कहा, यहोवा ने आज आपको मेरे हाथ में कर दिया था। जब आप गुफा में गए थे, मेरे आदमी आपको मारना चाहते थे, पर मैंने आपको छोड़ दिया क्योंकि आप यहोवा के अभिषिक्त हैं। मेरे पिता, अपनी पोशाक के इस छोर को देखिए जो मैंने काट लिया था। इससे आप जान ले कि मैंने आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। फिर भी आप मुझे मार डालने के लिए ढूंढ रहे हैं। यहोवा हम दोनों के बीच न्याय करे और मुझे आपके हाथों से छुड़ाए। तब शाऊल बोला, क्या यह तेरी ही आवाज़ है, मेरे पुत्र दाऊद? और वह जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा,
तू मुझसे अधिक धर्मी है, क्योंकि तूने मेरे साथ भलाई की है, जबकि मैंने तेरे साथ बुराई की। यहोवा ने आज मुझे तेरे हाथ में कर दिया था, फिर भी तूने मुझे नहीं मारा। शाऊल ने दाऊद से कहा, अब मैं जान गया हूँ कि तू निश्चय ही इज़राइल का राजा बनेगा और राज्य तेरे हाथ में स्थिर रहेगा। अब मुझसे यह शपथ खा कि तू मेरे बाद मेरे वंश को नष्ट नहीं करेगा और मेरे पिता के घराने का नाम नहीं मिटाएगा। इसके बाद राजा शाऊल अपने घर लौट गया, परंतु दाऊद ऐन गदी में ठहरा रहा।